जीवन के महत्वपूर्ण लम्हे को कैसे टच करें, जीवन का वो पड़ाव हम कैसे छू पाएं, जिस लक्ष्य की लगातार कामना सजाए बैठे हैं अपने मस्तिष्क में, लगातार अपने आप को जिसके लिए ढाल रहे हैं, लगातार जिसके लिए हम अनवरत रूप से परिश्रम कर रहे हैं, हम जरूर सफल होंगे। हमारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी, ये बात मान के चले। जमाना क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, उसकी बातों पर बिल्कुल परवाह न करें। जमाने का क्या है गालिब, अगर किसी को आपकी बात पसंद ना आए ना, तो उसे अपनी खामोशी दे दो, सारा मामला निपट जाएगा। आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास जो तथ्य प्रोवाइड कराना चाहता हूं, जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको सोते हुए लम्हों से जगाना चाहता हूं। आप जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति पूरे मन से नहीं करोगे, मुझे लगता है कि आप एक दिन पढ़ाई करते हैं, दूसरे दिन फिर से आप विचलित हो जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको अनवरत चलना होगा, अन्यथा आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, आप अपने एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वाकई में बहुत ही मनोवेग से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। होता क्या है, होता यह है कि हम आज पढ़ते हैं, कल फिर पढ़ने की इच्छा नहीं होती। हम आज कुछ करना चाहते हैं, कल फिर इच्छा नहीं होती है। एक बात बताऊं, मुझसे अंदाजे बेवफा रखने वाले, मैं कहानी नहीं जो ठहर जाऊंगा, मैं किरदार निभाने आया हूं, चला जाऊंगा। मान के चलना, ये सारी चीजें जिसे आप देख रहे हैं, सब कुछ एक खोखलापन है। यहां आप ही सब कुछ हैं, आपका एम होना चाहिए एक उम्र तक वो मेरी जरूरत बने रहे। फिर यूं हुआ कि उनकी जरूरत बदल गई। तो उम्र, समय, ये एक बहुत छोटा सा चक्र है जिसे आप बड़ा मान बैठे हैं। एक उम्र तक कोई आपका साथी है, एक इसके बाद वही आपका बाराती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। सिस्टम चेंज हुआ है, सिस्टम चेंज है। आप जिसे वाकई में बिल्कुल अलग मान बैठे हैं, बिल्कुल अलग है। तो आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करने की बात मैं बताना चाहता हूं। आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है, आपको आपकी नींदों से जगाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि आप लगातार, मैं देखता हूं कि आप जब भी अपनी पढ़ाई करते हैं, या मैं या आप स्टूडेंट्स लाइफ में जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग अक्सर किसी भी एक टॉपिक को बिंदुवार पढ़ करके छोड़ देते हैं। इसके बाद हम ये मान बैठते हैं, नहीं ये टॉपिक लेंदी है, बड़ी है और क्या कह सकते हैं, बोझिल है, मैं इसे कम समझता हूं। ऐसा करने वाले स्टूडेंट्स वाकई में पीछे रह जाते हैं। आप किसी भी तथ्य को पढ़ो तो उस तथ्य के गहन जानकारी के लिए उसके पृष्ठ में जाओ, उसके अंतर में उतर जाओ और पूरा अचीव करो। फिर आप जाइए एग्जाम में बैठिए, पार्टिसिपेट करिए, फिर आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो लक्ष्य निर्धारण की बात मैं कर रहा हूं, आयाम सोपान मैंने लिख रखा है, क्रियान्वयन करने की बात हमने की है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले अच्छा एक बात बताना, जब आपको लक्ष्य की जरूरत है, आप क्या पाना चाहते हैं, पहले तो वो सपना सजा लो। देहाती भाषा में, एक सर्कुलर भाषा में, एक सामाजिक भाषा में मैं इस तरीके से बात करूं कि आयाम क्या है। आयाम का मतलब वो उद्देश्य जो आपके दिल में होना चाहिए, जो आपके जहन में होना चाहिए, जो आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। पहले तो आयाम बना लो कि मुझे करना क्या है। आयाम को एम से नहीं जोड़ रहा हूं, आयाम का मतलब पहले पहलू सजा लो कि जाओगे कहां। पहले अरमान बना लो, बनाओगे क्या, और पहले सोच तो लो खाओगे क्या। बगैर सोचे आप किसी भी मार्केट में अगर घूम रहे हैं तो आपको भोजन की तलाश में बहुत दूर भटकना पड़ता है, और अगर आप उद्देश्य के साथ गए हुए हैं तो वही भोजन आपको आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। तो आयाम होना चाहिए। आयाम के बाद उस पर आपको किस तरीके से अपने गाड़ी को दौड़ाना है वो सोपान होना चाहिए, किस तरीके से आपको चलना है वो जहान होना चाहिए, और क्या क्या आपको करना हो आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में, आपके हृदय में वो जान होना चाहिए। इस तरीके से काम करेंगे फिर आप कर पाएंगे, और आपको फिर लास्ट में तो काम करना ही है, क्रियान्वयन। वो सारी क्रिया विधि आपको करनी है, वो सारी गतिविधि आपके अंदर होनी चाहिए।
एक्टिविटीज लाइए अंदर, पढ़ाई से घबराए ना, बहुत ही आसान बात है ये। लगातार अनवरत रूप से मेहनत करके आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपकी जीत निश्चित है, आपको विराम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम अक्रियाशील होकर के अपने मस्तिष्क को रोक करके विराम ले लेते हैं। आपका यूट्यूब चैनल कभी विराम नहीं लेगा, हम कभी विराम लेने वाले नहीं हैं। ये जो लक्ष्य का निर्धारण आपके यूट्यूब चैनल पर मैं इसलिए प्रेषित कर रहा हूँ, इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि लगातार अनवरत रूप से आप केवल एक ही वीडियोज केवल शिक्षा संबंधी कंटेंट को देख करके हो सकता है आप बोरियत महसूस करें। यही जो बोरियत है ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। पहली बात तो बोरियत आपको कभी होनी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मेरा मानना है सबसे ज़्यादा आपको जरूरी है कि आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचना। उससे कहीं ज़्यादा यह जरूरी है कि आप उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद क्या करेंगे यह भी सोचना। जब तक आपकी सोच विकसित नहीं है, जब तक आप अपने सोच को संकीर्ण बनाए रखेंगे, आप नहीं जा पाएंगे। आप घर में बैठ करके वैकेंसीज की याद में खोए हुए हैं और एक दिन अपनी किताब को अपने साइड में रख देते हैं कि नहीं ये तो आना ही नहीं, वैकेंसी आएगी ही नहीं, मैं तैयारी क्यों करूं। ये सबसे बड़ी गलत है, सबसे बड़ी गलती इसे कह सकते हैं। आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको रुकना चाहिए, आपको पूरे शिद्दत से मनोवेग से जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगे, मुझे लगता है कि आप अपनी मेहनत को कभी भी विराम नहीं देंगे। मुझे लगता है कि आपको जगाने में मैं सफल हुआ हूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।